सोचो, एक ऐसा इंसान जो एक छोटे से द्वीप पर पैदा हुआ, लेकिन कुछ ही सालों में पूरे यूरोप को अपने सामने झुका दिया। लेकिन फिर वही इंसान दुनिया से दूर एक सुनसान द्वीप पर अकेला मर गया। ये कहानी है नेपोलियन बोनापार्ट की। नेपोलियन का जन्म 1769 में कॉर्सिका नाम के एक छोटे से द्वीप पर हुआ था। वो कोई राजा नहीं था, ना ही किसी अमीर परिवार से था, लेकिन उसके अंदर एक चीज थी, असीम महत्वाकांक्षा, अनलिमिटेड एम्बिशन। वो बचपन से ही दूसरों से अलग सोचता था। फ्रांस में क्रांति चल रही थी, देश पूरी तरह से केओस में था, और इसी केओस में नेपोलियन ने मौका देखा। अपनी इंटेलिजेंस और मिलिट्री स्ट्रैटेजी से वो तेजी से ऊपर बढ़ता गया और 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। एक आम इंसान अब बन चुका था दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी। लेकिन पावर के साथ आया उसका अंधेरा पहलू। नेपोलियन ने अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए लगातार युद्ध किए। इन युद्धों में लाखों लोगों की जान चली गई। वो सिर्फ जीतना चाहता था, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। हीरो या विलेन, ये सवाल आज भी बना हुआ है। 1812 नेपोलियन ने रूस पर हमला किया, लेकिन ये उसका सबसे खतरनाक फैसला साबित हुआ। ठंड, भूख और रूसी सेना की स्ट्रैटेजी ने उसकी विशाल सेना को खत्म कर दिया। यहीं से शुरू हुआ उसका पतन। नेपोलियन को हराकर उसे एक दूर के द्वीप एल्बा भेज दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वो वापस आया और फिर से सत्ता हासिल कर ली, सिर्फ 100 दिनों के लिए। आखिरकार वॉटरलू की लड़ाई में उसकी पूरी तरह हार हो गई। इस बार उसे भेजा गया सेंट हेलेना, एक सुनसान दूर द्वीप, जहां वो धीरे-धीरे अकेलेपन में जीता रहा और 1821 में उसकी मौत हो गई। कुछ लोग कहते हैं शायद उसे जहर दिया गया था। एक इंसान जिसने दुनिया को जीत लिया, लेकिन आखिर में खुद की ही गलतियों से हार गया। नेपोलियन की कहानी हमें सिखाती है कि अत्यधिक पावर और एम्बिशन इंसान को खुद ही खत्म कर सकती है।